गाइज इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर एक दूसरा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 58, 57 कंप्लीट कर दिया। 57 अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। और आप एक रेफरेंस बुक ले लो जिसका नाम है एस एल अरोड़ा, उसके अंदर सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो उसी के क्वेश्चन को हम 1 बाय 1 सॉल्व करते जा रहे हैं। अगर आप कहीं अटक रहे हैं, किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमारा सोल्यूशन देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएंगे क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा, एग्जाम्पल नंबर 58 आपसे कह रहा अ सर्कुलर प्लेन शीट। देखो सर्कुलर प्लेन शीट है जिसकी रेडियस आपको गिवन है, इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये प्लेन शीट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है। आपसे कह रहा है कि जो शीट है मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद फील्ड। लेट अस सपोज कि ये शीट है, ये शीट कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहले ऐसा मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जो शीट है, जो एंगल बनाए हुए है, शीट का खुद का जो प्लेन है वो कुछ इस तरह से है। तो देखो प्लेन और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। ये आपको अभी तक गिवन है, ठीक है, ये आपको अभी गिवन है। तो हमसे कह रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शीट। तो आपसे फ्लक्स पूछ रहा है, फ्लक्स पूछ रहा है शीट के अंदर से। अब शीट के अंदर से फ्लक्स निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होता, आपको फाई इज इक्वल टू, जरा ध्यान दो यहां लिख देता हूं, फाई इज इक्वल टू आपके पास होता है ई ए कोस थीटा। जब भी आपको फाई चाहिए तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, आपको एरिया वेक्टर चाहिए, और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में बनने वाला एंगल चाहिए। तो एरिया वेक्टर कैसा बनाते हो आप, सरफेस के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करके, तो नॉर्मल जब ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल कुछ जाएगा इस तरह से। तो यहां पर मैं इसके हिसाब से दिखा देता हूं, नॉर्मल कुछ इस तरह से होगा। अब मुझे एक बात बताओ, यहां जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा था, ये वाला जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री, ये किसके साथ बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। लेकिन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच जो एंगल बना है वो चाहिए। तो नॉर्मल के बीच और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच तो एंगल ये वाला बना, जब ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा। आप ऐसा समझिएगा, आपको जब भी ये एंगल चाहिए होता है तो ये एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में है। एरिया वेक्टर का मतलब होता है नॉर्मल टू द प्लेन, इसके बीच का एंगल है। तो इसके बीच का एंगल जो आया वो 30 डिग्री आया। तो यहाँ पर थीटा आपको गिवन है 30 डिग्री। तो आपसे फाई पूछ रहा है, सिंस वी नो दैट फाई इज इक्वल टू होता है ई ए कोस थीटा। ठीक है भाई, ई आपको गिवन है क्या, यस। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है आपके पास, 5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम का। एरिया, ए फॉर एरिया, एरिया किसका, शीट का। शीट की शेप कैसी है, सर्कुलर। सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई रेडियस का स्क्वायर। अब रेडियस गिवन है क्या, रेडियस गिवन है क्या, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर रेडियस से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 10 सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा 10⁻⁻1। अगर नहीं पता तो बता देता हूँ, 10 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 से डिवाइड, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1/10 बचा, 1/10 को 10⁻⁻1 कह दोगे तो ये रेडियस हो गई। अब चूंकि रेडियस आपके पास ये है तो रेडियस का स्क्वायर दिखाता हूँ, पाई आर स्क्वायर, साथ में कोस 30 डिग्री, बिल्कुल। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो। अब आपके पास सिर्फ कैलकुलेशन बची है, कैलकुलेशन कर लेते हैं। आपके पास 5 ऐसे रहेगा, 10⁵ भी ऐसे रहेगा, पाई की वैल्यू रखना चाहो तो रख दो 3.14, और ये हो जाएगा 10⁻⁻2। और कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, उतनी ही होती है जितनी साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है। इट मीन्स √3/2। इसको कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट कर लेंगे वैल्यू आ जाएगी। अब देखो √3 की वैल्यू, एक काम कर लेते हैं, 3.14 है और ये 5 है, तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3.14 की मल्टीप्लाई कर लो, कितने से, 5 से। जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5 चौके 20, कैरी 2, 5 × 5 और 2 7 का 7 ही 7, और 5 × 3 15, ये आ जाओ 15.70। 15.70 की 1.732 से मल्टीप्लाई करनी है, तो आप ऐसे कह सकते हो 15.70, पहले लिख देता हूँ 15.70। ये मल्टीप्लाई किस किस को करने पाया, इसको और इसको करने पर। 10⁻⁻2 ये है, 10⁵ ये है, तो 10⁻3 रह जाएगा। तो 10⁻3 का मतलब होता है ये। तो आपने इनको भी सोल्व कर दिया। √3 की वैल्यू होती है 1.732 और डिवाइड में 2 चल रहा है ऐसे ही लगातार। 2 से काट दोगे तो 1000 जो है वो 500 बार चला जाएगा। 500 के तो 2 0 हैं, वो पॉइंट से ख़त्म हो जाएंगे। तो आपके पास जो वैल्यू आई वो 1570 × 5 × 1.73, बस इसको मल्टीप्लाई कर लो।
इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपके पास वैल्यू निकल करके आ जाएगी। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं जल्दी से। 1.73 की मल्टीप्लाई कर लो आप 5 से, 5 3 से 15, कैरी 1, 5 7 से 35, 35 प्लस 1 36 का 6, कैरी 3 और 5 1 से 5, 5 और 3 8। तो आपके पास ये आ चुका 8.65, 8.65। तो 51570 इंटू 8.65। जब 8.65 की 157 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली बात ये देखो कि पॉइंट हटाएंगे नीचे 2 जीरो हो जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया। 157 की 865 से, तो थोड़ा और इजी कर लेते हैं। चलो इजी मत करो, 865 से जल्दी से मल्टीप्लाई करके दिखाओ अच्छे बच्चों की तरह, शाबाश। ये प्रॉब्लम आपकी है कैलकुलेशन करना, लेकिन चलो मैं आपके लिए करके दिखा रहा हूँ। तो 865 की मल्टीप्लाई, 865 की मल्टीप्लाई करनी है 157 से, 157 से। तो 7 पंजे 35 का 5, कैरी 3, 7 छंग 42 और 3 45 का 5, कैरी 4। इसके बाद में 7 अट्ठे 56, 56 और 4 60 का 60। ठीक है भाई। 5 पंजे 25 का 5, कैरी 2, 5 छंग 30 और 2 32 का 2, कैरी 3, 8 पंजे 40, 40 और 3 43, 43। ठीक है। इसकी करेंगे तो 1 की 5 से करेंगे तो 5, सही करके बना दो 5, और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, जोड़ लो 5, 10 का 0 कैरी 1 8, और ये हो जाएगा 6 और 6 12, 12 और 3 कितना हो गया 15 का 5, कैरी 1, 8 4 12 और 1 13। तो आपके पास वैल्यू जो आ गई 135805, लेकिन 10 से डिवाइड कर रहे हो तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, तो आ जाएगा 13580.5, 13580.5। ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। चेक कर लेते हैं वैल्यू सेम है या कुछ चेंजेस आए हैं इसके अंदर। तो वैल्यू में इन लोगों ने वैल्यू को जो कर रखा है ना, पावर की फॉर्म में दिखा रखा। अगर पावर की फॉर्म में दिखाऊंगा तो पॉइंट को मैं इधर को लेकर आऊंगा, तो कुछ इस तरह से दिखाऊंगा। पॉइंट देखो, जब मैं एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाता हूं तो देखो पॉइंट 1 2 3 4 प्लेस खिसक के आएगा, मतलब 1.35। जब 4 प्लेस खिसक का आएगा तो पावर कितनी हो जाएगी 10 की पावर 4। जब पॉइंट को आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट की तरफ को लेकर आते हो तो पावर प्लस में चलती है। तो यही आपका बुक के अंदर आंसर दिया हुआ है 1.35 इंटू 10 की पावर 4। राउंड ऑफ करके इसको 1.36 किया हुआ है, क्योंकि 5 के बाद जो है 8 है, तो राउंड ऑफ करके इसको किया हुआ है 1.36। हालांकि आप यहाँ छोड़ देंगे तो ये बेस्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशन इस तरह से ही करनी है आपको। हालांकि ये मेरा हिस्सा नहीं था कैलकुलेशन का, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए मैंने ये कर दिया है। इसका यूनिट लिख देते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ये आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्वेश्चन सॉल्व भी किया। अगर किसी बच्चे को दिक्कत है, स्टिल प्रॉब्लम आ रही है, तो भाई डिस्क्रिप्शन में टैली, इंस्टा, फेसबुक के खुद के मैंने अपने लिंक दे रखे हैं, जाकर के फॉलो कर सकते हैं और अपने डाउट पूछो। अगर आपको डाउट है, कैलकुलेशन में डाउट है तो पूछो, और आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तब भी पूछो, क्योंकि आपका प्रॉब्लम है और ये आपको ही सॉल्व करना, कोई दूसरा सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए। तो इसी तरह से आप बाकी क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करिएगा।